नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम उत्तराखंड समग्र ज्ञान तथा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित पाठ 5 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। उत्तराखंड के ऐतिहासिक शासनकाल में कुड़िंद राजवंश, कुषाण राजवंश, शक, कत्यूरी, पौवार, चंद आदि वंशों से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तराखंड सीरीज का ये 5वां पार्ट। तो उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासनकाल से जुड़े जो सबसे पहला शासनकाल है, जो सबसे पहले शासक थे वे थे कुड़िंद। तो आइए पहले हम कुड़िंद शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? आपके ऑप्शन हैं चंद, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कुड़िंद, ऑप्शन डी कत्यूरी। आपका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी यानी राजनीतिक वंश था, वे कौन थे? कुड़िंद शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुड़िंदों की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कुड़िंदों की जानकारी से संबंधित प्रथम मुख्य स्रोत क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं शिलालेख, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी शैलचित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्राएं। ठीक है, कुड़िंद शासनकाल से संबंधित जो मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें कुड़िंदों की जानकारी प्राप्त हुई, वे क्या हैं? मुद्राएं। ठीक है, ये मुद्राएं कितने प्रकार की हुआ करती थी? ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी। कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, नंबर 2 छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं, नंबर 3 अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, कुड़िंदों की मुद्राएं कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्मोड़ा प्रकार की, अमोघभूति प्रकार की एवं छत्तीसगढ़ प्रकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशवंत कटौच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में कितने वर्ष तक शासन किया? आपके ऑप्शन हैं 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है, उत्तराखंड में कितना शासन किया इनने? लगभग 100 साल शासन किया था, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालसी अभिलेख किस वंश से जुड़ा हुआ है? कालसी अभिलेख किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है कुड़िंद वंश से, ऑप्शन बी कुषाण वंश से, ऑप्शन सी मौर्य वंश से, ऑप्शन डी कत्यूरी वंश से। आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। ठीक है, क्योंकि जो कालसी अभिलेख था वो किसका था? मौर्य शासक अशोक का था, जो कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? देहरादून से। देहरादून कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जिसमें क्या था? अशोक ने क्या घोषणा की थी? हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात की थी तथा पशुओं तथा मनुष्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात की हुई थी। तो वह मौर्य वंश से संबंधित था। और इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है, कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद किनके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, तो कालसी अभिलेख से संबंधित अन्य जानकारियां हमने इससे पहले पार्ट 4 में दी गई हैं, तो आप वहां से काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर को हल कर सकते हैं। तो आप पार्ट 4 में देखिए, कालसी शिलालेख से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने उसमें बताए हुए हैं सारे। तो अगला प्रश्न है आपका, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति, ये सबको पता है कि अमोघभूति कुड़िंद वंश का था और वह सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अमोघभूति की मुद्राएं किस प्रकार की थी?
अमोघ भूति की मुद्राएं मतलब उनमें क्या ऐसा था कि वो अलग थी, ठीक है, वो किस चीज़ की बनी हुई थी। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं सामान्यतः किस प्रकार की बनी हुई थी। आपके ऑप्शन हैं सोने की, ऑप्शन बी पीतल की, ऑप्शन सी रजत एवं ताम्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा रजत एवं ताम्र। अमोघ भूति की मुद्राएं किस प्रकार की थी, रजत एवं ताम्र, जो कहाँ मिली हमें, पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा नदी तक और दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में कुड़िंदों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में कुड़िंदों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन हैं वीर, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन डी राजा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया, ठीक है, तथा जो कुड़िंद नरेश थे उनको क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है हमारा, कुड़िंदों की दूसरी राजधानी कौन सी थी। कुड़िंदों की दूसरी राजधानी कौन सी थी। आपके ऑप्शन हैं शत्रुघ्न, ऑप्शन बी कलकूट, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी गोविशाण। आपका सही आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न, ठीक है। कुड़िंदों की जो दूसरी राजधानी थी वह शत्रुघ्न थी और पहली राजधानी कलकूट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत तथा अष्टधाई में किस वंश का वर्णन मिलता है, अर्थात अष्टधाई और महाभारत में किन नरेशों की जानकारी प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन हैं कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुड़िंद, ऑप्शन डी पवार। आपका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद, ठीक है। अष्टधाई तथा महाभारत में किसकी जानकारी मिलती है, कुड़िंद की, ठीक है। वन पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक कौन था, सुबाहुस, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। उसने क्या किया था, वह महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंदों के समकालीन वंश कौन से थे। कुड़िंदों के समकालीन वंश इनमें से कौन से थे। आपके ऑप्शन हैं कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी यौधेय, ऑप्शन डी चंदवंश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौधेय। यौधेय किसके समकालीन थे, कुड़िंद के, ठीक है, यौधेय तथा औदुंबर। अगला प्रश्न है हमारा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किसका अंकन था। अमोघ भूति मुद्राएं जो थी उनमें किसका अंकन था। आपके ऑप्शन हैं कमल के फूल का, ऑप्शन बी देवी तथा मृग का, ऑप्शन सी शेर का, ऑप्शन डी मोर का, ऑप्शन डी हाथी का। आपका सही आंसर हो जाएगा देवी तथा मृग का। जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं थी उनमें किसका वर्णन था, देवी तथा मृग का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली है कि अल्मोड़ा में मिली चार मुद्राएं किसकी थी, कुड़िंद की थी, जिनमें किनका नाम वर्णित था, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगध, कुड़िंद, इनका नाम था, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमें जानकारी मिलती है कि जो अल्मोड़ा से प्राप्त चार मुद्राएं थी उनको अभी कहाँ रखा गया है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन हैं शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन बी MP जोशी, ऑप्शन सी हैनवुड, ऑप्शन डी एंटकिशन। आपका सही आंसर हो जाएगा MP जोशी, ठीक है, उन्होंने इसमें कुड़िंदों के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंदों की 36 प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें किस भगवान को पूजा गया है। आपके ऑप्शन है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी देवी लक्ष्मी। आपका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव। कुड़िंदों की जो 36 प्रकार की मुद्राएं हैं वो भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है।
देखो, कुड़िंदों के बाद फिर किसका शासन हो गया था, किसने अधिकार कर लिया था उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में? शकों ने कर लिया था। ठीक है, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वह कुमाऊं में प्रचलित जो शक संवत होता है वो शकों के ही द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा मोगबूती के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में किसका शासन हो गया था, तो शकों का हुआ था। ठीक है, शक के बाद कौन आए थे? कुषाण राजवंश। तो कुषाण राजवंश से संबंधित हम एक तथ्य के रूप में, महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में आपको मैं समझाना चाहूँगी उत्तराखंड में कुषाण शासन। ठीक है, पहले तो इनसे संबंधित जो मुद्राएं थी वो कहाँ से प्राप्त हुई हमें? कुषाणकालीन मुद्राएं हमें वीरभद्र, मोरध्वज तथा गौविषाण से प्राप्त की गई। ठीक है, कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हमें? वीरभद्र, मोरध्वज तथा गोविषाण से। ठीक है, गोविषाण सिक्कों की खोज किसने की थी? 1960 में KP नौटियाल ने की थी। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या क्या नाम लिए? वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण। वीरभद्र किसका प्राचीन नाम है? कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि वीरभद्र किसका प्राचीन नाम है, मोरध्वज किसका प्राचीन नाम है और गोविषाण किसका प्राचीन नाम है। यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके अभी अलग नाम है लेकिन पूर्व में अलग नाम हुआ करते थे। तो वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, मतलब ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर। ये आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, देखिए कुषाण का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? कनिष्क। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बन जाता है, चाहे वो आपके उत्तराखंड से बने या फिर आपके इतिहास से बने, तो क्या है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? उसमें आपका शक भी होगा, मौर्य भी होगा, कुषाण भी होगा, अन्य जो भी हैं वो भी होंगे, लेकिन भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। ठीक है, कनिष्क का पुत्र कौन था? हुविस्क था। ठीक है, कनिष्क का पुत्र हुविस्क था, जिसकी 44 स्वर्ण मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मुनि की रेती से प्राप्त हुई 1972 में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं हमें गोविषाण टीले से प्राप्त हुई। उनकी मुद्राओं में किसका वर्णन था? शिव व नंदी का चित्र बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि कुषाणों की कौन सी मुद्राओं में किस कुषाण की मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र मिला था, या ये भी बन जाएगा कि वासुदेव द्वितीय की जो मुद्रा हमें गोविषाण से मिली थी उनमें किसका अंकन था, तो किसका था? शिव तथा नंदी का। ठीक है, कनिष्क की कौन सी स्वर्ण मुद्रा थी? नाणक नामक कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा थी, जो हमें काशीपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य कुषाण वंश से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ। आपका क्वेश्चन है, कुषाणों के वंश को समाप्त करने में मुख्य भूमिका किन शासकों की थी? आपके ऑप्शन हैं कुलुत वंश, ऑप्शन बी मित्र वंश, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी यौधेय वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा यौधेय वंश। उत्तराखंड का जो यौधेय वंश था उसने क्या किया था? कनिष्क के शासनकाल को समाप्त करके खुद उस वंश में शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के किन शासकों से संबंधित है? द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के किन शासकों से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है कुड़िंद शासकों से, ऑप्शन बी कुषाण शासकों से, ऑप्शन सी यौधेय शासकों से, ऑप्शन डी मित्र शासकों से। आपका सही आंसर हो जाएगा यौधेय शासकों से। द्वि और त्रि मुद्रा लेख किससे संबंधित है? यौधेय शासकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यौधेय वंश का शासन किन नदियों के मध्य मार्ग में स्थित था? यौधेय वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तथा इनका शासन किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? आपके ऑप्शन हैं यमुना तथा टोंस, ऑप्शन बी यमुना तथा गंगा, ऑप्शन सी यमुना तथा सतलज, ऑप्शन डी यमुना तथा रावी। आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना तथा सतलज। ठीक है, इनका शासन कौन सी नदियों के मध्य था? यमुना तथा सतलज।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है यौधेय वंश, ऑप्शन बी कुलुत वंश, ऑप्शन सी गोत्रीय वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा यौधेय वंश। ठीक है, ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें यौधेय वंश की तथा कुड़िंद वंश की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गोत्रीय वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? गोत्रीय वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं विष्णुवर्मन, ऑप्शन बी शीलवर्मन, ऑप्शन सी विष्णुवर्मन सेकंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा शीलवर्मन। गोत्रीय वंश का जो सर्वाधिक प्रतापी शासक था वो कौन था? शीलवर्मन था। ठीक है, शीलवर्मन द्वारा किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए? ठीक है, शीलवर्मन द्वारा किस नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे? आपके ऑप्शन है टोंस नदी के तट पर, ऑप्शन बी यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी के तट पर, ऑप्शन डी कोशी नदी के तट पर। आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। ठीक है, शीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, शीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया हुआ था। इसे यमुना तट पर इसने क्या किया था? यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो मेन हमारे कौन है, क्योंकि जो शीलवर्मन था वो कौन से वंश से संबंधित है? गोत्रीय वंश से, और गोत्रीय वंश उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जगत ग्राम में बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो किसने कराया था? शीलवर्मन ने।